तीनों सीरीज आप खुद से ट्राई करो, देन मैं करवाती हूँ, क्योंकि अब ना बेस तो आपको पता चल चुका है, अब आपको सिर्फ चीजों को करना है। आंसर बताइए फटाफट। फर्स्ट का ही लिखा है, बाकी का भी लिखिए फटाफट, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, जल्दी जल्दी लिखो। सेकेंड सीरीज का मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए, तभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। सेकेंड सीरीज का मुझे हर स्टूडेंट से आंसर चाहिए, ठीक है, जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं, देन मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगी, उससे पहले नहीं करवाऊंगी। फटाफट करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, मैं समझ जाऊंगी बेटा, आप लोग आंसर लिखोगे ना फर्स्ट और सेकंड, आइडिया हो जाएगा मुझे नंबर्स के भी आप पे, ठीक है। फटाफट लिखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। सेकंड का आंसर फटाफट लिखिए सब बच्चे। देखो 22 स्टूडेंट है क्लास में, सब लोग आंसर लिखो, तभी मैं फटाफट करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। अभी तक कितनों ने लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 6 7 स्टूडेंट ने लिखा है, 22 स्टूडेंट है। मैं नहीं करवाऊंगी जब तक आप चैट में नहीं लिखोगे। मैं सबका नाम बोलूं? चंचल अभी तक नहीं भेजा, अजय अभिषेक नहीं भेजा, अंकिता, अनुराधा, फटाफट भेजो, चलो फटाफट। भाई
आंसर ही तो लिखना है, जल्दी से लिख दो। जल्दी भेजो भाई, जल्दी से। Fått Ikke साफ देखो गलत बात है ना, आंसर आप लोगों को लिखने में नहीं हुआ तो नहीं हुआ लिख देते, कुछ तो रिप्लाई करना चाहिए ना। गलत बात है ना ये। चलो आपके पास देखो, हाँ वही है, कुछ कुछ नहीं, नहीं हुआ तो क्या हेजिटेशन इसमें, कुछ नहीं। आज नहीं हुआ, और आज नहीं हुआ तो क्या कभी नहीं होगा, एग्जाम में होगा। गिर गिर के ही तो चलना सीखते हैं ना, कोई पहले से नहीं सीख जाता। चलो देखो बेटा, देखो आपके पास ना यहाँ पे ऊपर लिखा है क्लियरली, तो आपको डिवाइड तो दिख ही रहा होगा, पर मैं आपको फिर भी क्लियर करूंगी। देखो हम क्या देखते हैं, हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट टर्म इज 500, लास्ट टर्म इज 12.8 है, आप 12 ले लीजिए। तो डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 480 का है, 12 के आगे 480 का डिफरेंस 24 टाइम्स, तो बहुत हाई है। हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, रीजन सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर डेसिमल भी आ रहा है। अगर डेसिमल आता है ना तो वो डिवाइड के केस में ही ज्यादा आता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखिए तो फर्स्ट टर्म इज 3000, लास्ट टर्म इज 240, डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 2800, और 2800 का डिफरेंस 240 के आगे बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, डिवाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज 4800, लास्ट टर्म इज 800, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम दी है, एक और देनी चाहिए तो उससे ज्यादा क्लियर होता। ठीक है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत कम दी है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 4 टर्म्स ही दी है, 4 टर्म्स से आप इजिली, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 4 टर्म्स ही दी है, 4 टर्म्स में लॉजिक को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर हम यहाँ पे देखें ना, डिफरेंस तो है ही, यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं है, यस यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन नहीं है, पर ये एक अलग टाइप है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, पहले हम इन दोनों एग्जाम्पल में आते हैं। फर्स्ट में आपको डिवाइड कंफर्मेशन है, सेकंड में भी डिवाइड कंफर्मेशन है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड होना तो सीरीज को हम लास्ट से सॉल्व करते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन विजिबल होता है बैकवर्ड में, और मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करना ईजी होता है एज कंपेरिजन डिवाइड की। पर मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि सारे रूल्स जो मैं बताऊंगी ना वो कहीं ना कहीं 10% ब्रेक होंगे। ठीक है, 90% तो फुलफिल होंगे, पर 10% वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है ना, तो वहां ब्रेक करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज में डिवाइड होता है तो हम लास्ट से सॉल्व करते हैं, पर अगर लास्ट में डेसिमल वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हमें तो कैलकुलेशन को इजी बनाना है। लास्ट से सॉल्व करने का मोटिव क्या है, इजी बनाना। अब 12.8 से यहाँ क्या आएगा वो सोचना डिफिकल्ट हो जाएगा, बजाय 80 से 200 कैसे। तो पहले मैं लॉजिक फाइंड करना चाहती हूँ ना, तो मैं ये देखूंगी कि 80 से 200 कैसे आया। तो बेटा देखो, अगर 80 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 160 आता है, और 80 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 240 आता है। बट यहाँ पे 200 है, ना तो 160 है ना 240 है, उसका बिल्कुल मिड है 200। इसका मतलब ना तो 2 से मल्टीप्लाई हुई है, ना ही 3 से 2.5 से, डेसिमल से हुई है, जो आपके ऊपर लिखा भी हुआ है डेसिमल पर। तो यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुई है वो किससे हुई है, 2.5 से। अब मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूंगी, 2, अब मुझे 2.5 मिला ना, तो एक बार मैं यहाँ पे 2.5 से ही देखती हूँ। तो देखो 200 की 2 से मल्टीप्लाई 400, एंड 200 की 3 से 600, 400 और 600 का मिड बनता है बेटा 500। तो ना तो 2 से है ना ही 3 से है, 2.5 से। ठीक है, किससे है, 2.5 से। क्लियर है, तो हमें लॉजिक मिल गया। अगर फर्स्ट में भी 2.5 है, सेकंड में भी, तो थर्ड में भी वही होगा, सेम ही रहेगा, फिर तो लॉजिक चेंज नहीं होगा। अब जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो यही सिंबल डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2.5, डिवाइड बाय 2.5। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है तो आप 2.5 से डिवाइड करोगे।
अब 2.5 से डिवाइड करने में बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो कैसे करते हैं बेटा देखो 2.5 को हम क्या लिखते हैं, या तो 2.5 या 5/2। तो 5/2 वाली टर्म्स जो है ना वो इजी है, तो 5/2 2 ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है 5 से 80 को 16, 16 इंटू 2 30। तो ये कैलकुलेशन आपकी ज्यादा इजी होगी, बजाय आप 80 डिवाइडेड बाय 2.5 करें। इसमें फिर आप पॉइंट रिमूव करोगे, 0 इंक्रीज करोगे, फिर 25 5 से जो भी मिनिमाइज करोगे, तो इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन ज्यादा बेटर है। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो आंसर इज 32। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन विजिबल हो रहा है, ठीक है, डिवाइड कंफर्म था। डिवाइड कंफर्म है तो मैंने क्या बताया, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं सीरीज को ऑलवेज, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन इजी लगे। 240 से 360 कैसे आया बेटा? 240 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा तो 240 आता है, और अगर 240 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 480 आता है। ना तो 240 है और ना ही 480 है, बिल्कुल इसका मिड है 360। ठीक है, बिल्कुल इसका मिड है 360। ठीक है, यानी इसका मतलब ना तो 1 से मल्टीप्लाई हुई है, ना ही 2 से, किससे हुई है बेटा? 1.5। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। 360 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो बेटा मैं रिजल्टेंट लिख रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 720 आता है, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1080 आता है। ठीक है, ना तो 720 है और ना ही 1080, मिड है इसका 900। तो यानी ना तो 2 से है ना ही 3 से है, 2.5 से। ठीक है, किससे? 2.5 से। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 2.5। ठीक है, अब आपको एक ऑर्डर तो मिल गया 1.5 2.5, तो आप सीधा यहाँ 3.5 से चेक करो। 900 के 3 से 2700, 900 के 4 से 36, मिड है, तो यानी 3.5 ही है इसका। ठीक है, अब ऑर्डर मिल गया है, तो जब हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो फॉरवर्ड में क्या होगा बेटा? डिवाइड बाय 3.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2.5, डिवाइड बाय 1.5, और अब किससे डिवाइड करना है बेटा? तो डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? फटाफट आंसर लिख दो, अब तो लिख दो यार, अब तो मैंने लॉजिक बता दिया, अब तो आंसर लिख दो यार। अब तो मैं सबसे मांग सकती हूँ ना, जितने 22 स्टूडेंट है क्लास में, मुझे 22 स्टूडेंट से आंसर चाहिए, फटाफट आंसर बताओ। अरे देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पर डिवाइड बाय 5.5, 240 को 0.5 से डिवाइड करना है तो कितना आंसर आना चाहिए? 480। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा, अरे कैसे यार, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड के बाद तो डिक्रीज होता है। 240 को 0.5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड तो ऑलवेज वैल्यू को डिक्रीज करता है। आप लोग आंसर 480 लिख रहे हो, कैसे? कैलकुलेशन नहीं करनी आती क्या? बताओ भाई, डिवाइड तो डिक्रीज करता है, देखो यहाँ पे डिक्रीज ही तो हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो नो 480 आंसर मैम, कैसे आ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता आंसर ऐसा। आपने सोच बिल्कुल लो नहीं। आंसर, सोच लिया सबने? सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड हुआ है, डिवाइड है तो डिवाइड तो ऑलवेज वैल्यू को डिक्रीज करता है। नो मैम, यह नहीं करेगा। 480 आंसर कैसे दे रहे हो? लॉक कर दिया जाए? चलो लॉक कर देते हैं भाई, कह दिया तो। देखो बेटा, 240 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो 480 ही आता है। अब मैं ये लॉजिक भी बताती हूँ। देखो पॉइंट रिमूव किया, 0 इंक्रीज की, 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 40 रह गया, तो आपके पास 8 टाइम 40, और ये 0 एज इट इज यहाँ पे, तो आंसर 480 आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने का ट्राई कर रही थी, पर काफी बच्चों तो हो गए, काफी बच्चे नहीं।
बेटा सीरीज नो डाउट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नेक्स्ट आंसर असेंडिंग इंक्रीज होके आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस चीजों को समझें तो ये बहुत कुछ है, और नहीं तो बहुत कुछ भी नहीं। देखो क्या है एक्चुअल में बेटा, हर किसी के पास ना दो फेस होते हैं, हर किसी के पास ना दो फेज होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपको एक चीज क्लियर बता है, एडिशन तो देखो वैल्यू को इंक्रीज ही करता है, और वो इंक्रीज ही करता है, उसके पास दूसरा फेज नहीं। पर मल्टीप्लीकेशन की बात करें ना, मल्टीप्लीकेशन के पास दोनों फेज। सब्ट्रैक्शन किसी वैल्यू को डिक्रीज ही करता है, उसके पास दो फंक्शनैलिटी नहीं। अब आप कहीं प्लस के साथ या माइनस आ जाए तो बेटा वो माइनस ही हुआ, फिर वो प्लस नहीं हुआ। पर अगर हम डिवाइड की बात करें ना, तो डिवाइड के पास दो फंक्शनैलिटी है, इंक्रीज करने की भी और डिक्रीज करने की। देखो डिवाइड जो होता है ना, वो ऑलवेज वैल्यू को डिक्रीज करता है, 99% वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। पर उसके पास ना 1% का एक्सेप्शन होता है। वो 1% का एक्सेप्शन क्या होता है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना लेस देन 1 से, ध्यान से सुनना, लेस देन 1 से डिवाइड कर रहे हो तो वो वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज करने की बजाय वो अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज कर लेता है। देखो इस सीरीज में अगर हम देखें तो डिवाइड कर रहे थे हम, तो डिवाइड डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे ही उसने क्यों इंक्रीज किया, हम ये क्यों नहीं सोच पाए। तो बेटा ये लेस 0.5 क्या होता है, लेस देन 1, और जैसे ही हमने लेस देन 1 से डिवाइड किया तो उसने अपनी फंक्शनैलिटी चेंज कर दी। ठीक है, उसने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीज कर, डिक्रीज करने की बजाय। अब देखो आपको मैंने एक पैटर्न बताया, हाफ पैटर्न। देखो मल्टीप्लीकेशन इस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आप लोगों ने ध्यान से सोचा कि मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये एक सिंगल टर्म डिक्रीज कैसे हो रही है, यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हाफ, हाफ इज ए 0.5 यानी लेस देन 1। बाकी टर्म्स में लेस 1 से ऊपर से या 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है या बैलेंस करके रख रहा है। ठीक है, पर जैसे लेस देन 1 से मल्टीप्लाई की तो जहां उसे इंक्रीज करना चाहिए था वहां उसने डिक्रीज। तो अगर आप इस वाली सीरीज को भी पलट के लिखे ना बेटा, ध्यान से सुनना, इसी सीरीज को अगर मैं पलट के लिख दूं ना, 480, 240, 360, 900 एंड 3150, तो ये हाफ पैटर्न सीरीज ही बन जाएगी आपके सामने। आपके सामने 1/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई, 5/2 से मल्टीप्लाई, वही हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, अगर आप इस एग्जांपल को पलट के लिख देना 0.5 इज हाफ, तो ये रिवर्स हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई, और ये हाफ पैटर्न सीरीज ही बन जाएगी। ठीक है, एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, रेस्ट ऑफ द सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन सा रूल क्या है, कहता है ये हाफ पैटर्न कहता है। तो आपके सामने अगर आप इसे पलट के लिख दो तो ये हाफ पैटर्न सीरीज बन जाए, ये नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, 2.5, 2.5। क्लियर है। तो बेटा हर किसी के पास दो तरीके की फंक्शनैलिटी मिल सकती है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मैंने क्या कहा, रूल बनेंगे भी और ब्रेक भी होंगे। मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा इंक्रीज करता है, पर 1% उसने उस रूल को क्या कर दिया, डिक्रीज, वो ब्रेक कर दिया। 99% तो मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज ही करेगा, पर 1% का उसके पास एक्सेप्शन है डिक्रीज करने का, और वो कब, लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। मैथ्स मैजिक है, नंबर्स का गेम है। ठीक है, इतना इजी नहीं है चीजों को समझना। आप जब तक आप उससे ये समझ लो कि कुछ भी कह लो, मोहब्बत नहीं करोगे ना, समझोगे नहीं उसे डेप्थ में, उसकी फीलिंग्स नहीं समझोगे, तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छे से समझना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्लियर है बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर मैम। नो मैम। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस +1 या -1, और मैथमेटिकल सीरीज हमारी इस केस में क्या थी, असेंडिंग, और मल्टीप्लीकेशन की कंफर्मेशन। अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस तो +1 और -1, यहाँ पे +1 है, +1 शो हो रहा है, पर सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग में है तो डिवाइड की कंफर्मेशन,
अगर असेंडिंग में है तो मल्टीप्लीकेशन की कंफर्मेशन हो, पर अगर डिसेंडिंग में है ना, फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस +1 या -1, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिवाइड की कंफर्मेशन, ठीक है, डिवाइड की कंफर्मेशन। ये बात क्लियर है? तो बस हम इसे वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आपको लॉजिक तो मिल ही गया, अगर डिवाइड की कंफर्मेशन हो रही है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, तो मैं इसे 1 से डिवाइड करूं तभी ये वैल्यू आएगी। अब +1 कर दूं तो ये लॉजिक बनेगा, तो मुझे यहाँ का लॉजिक मिल गया। लॉजिक मिल गया तो यही लॉजिक अब मैं सेकंड में सोचूंगी। 48 से 2400, तो 2 से डिवाइड तो मांगता है, हाफ हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड तो मांगता है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू आती है 2401 डिवाइड करने पे, पर यहाँ 2403 है, तो यानी +2 भी किया है। ऐसे यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड, 2400 का 800 से क्या रिलेशन है, 3 से डिवाइड एंड +3, तो अब किससे होना चाहिए, 4 से डिवाइड एंड प्लस, ठीक है, 4 से डिवाइड प्लस, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 200। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है आपके पास। इस स्लाइड में तो किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? नो मैम। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम है अल्टरनेट सीरीज। बेटा नाम से ही पता चल रहा है जहां पे लॉजिक क्या हो, अल्टरनेट प्लेस पे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, थोड़ा सा ट्राई करो देन मैं करवा दूं। मैम सेकंड वाला नहीं हो रहा। सेकंड नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, जब आपके पास सबसे पहले हम क्या देते हैं, या तो सीरीज असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में। अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये आपके पास क्या बनता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जब एक साथ होते हैं तो ये अल्टरनेट सीरीज होती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देन यहाँ डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज, वही सेम फॉर्मेट चल रहा है। तो अगर ये आपको फॉर्मेट मिलता है तो ये आपके पास कौन सी सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज। इस सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड होता है, या तो आप इसमें अल्टरनेट सीरीज क्या होती है पहले ये समझो। अल्टरनेट सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर दो सीरीज पैरेलल वर्क करें। अगर मैं देखूं इसमें तो एक सीरीज में ये सेपरेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैंने पर्पल कलर से सेपरेट किया, और एक सीरीज आपकी ये। अगर आप देखें 5 के बाद 7 कैसे आता है बेटा, तो 7 कैसे आता है, +2।
तो मैं एक अजम्पशन लेके चलती हूँ कि 7 के बाद अगेन +2 ही हो रहा होगा और यहाँ 9 आना चाहिए। एक अजम्पशन है, अभी कंफर्मेशन नहीं। तो आगे देखती हूँ 9 में +2 करूँ तो 11 सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी मेरी अजम्पशन करेक्ट थी। और अगर मैंने नेक्स्ट वाली में देखूं तो नेक्स्ट वाली में क्या है, 18 से 21 कैसे आ रहा है, +3, और 21 से 24 +3। अगर इससे नेक्स्ट वैल्यू वो पूछता तो आपको पता है +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। यहाँ पे तो ये मिसिंग थी, अगर ये भी पूछ ली जाती तो आप कैसे फाइंड कर सकते थे 27। एक मेथड तो इसका ये है कि आप अल्टरनेट सीरीज, हम क्या बोलते हैं, जहां पे दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रहे थे, और मैंने यहाँ पर देखो एक पर्पल कलर से सेपरेट किए सीरीज और एक ग्रीन कलर से, ठीक है। एक मेथड इस सीरीज को सॉल्व करने का ये होता है, ठीक है। पर सारी सीरीज फर्स्ट मेथड से ही हो जाए, सेकंड से नहीं हो, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। वहां पर दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है तो आपको मिला, पर कभी कभी मिड में मिसिंग टर्म होती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद फिर हम सेपरेट करके सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास दो मेथड है। तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया इस सीरीज को सॉल्व करने का, जो आपके सामने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर मैं इसी सीरीज को सेकंड अप्रोच से बताऊंगी कि अल्टरनेट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट सीरीज का फर्स्ट टाइप मैंने क्या बताया कि जहां पर दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है। सेकंड, अल्टरनेट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे होता है, जिसमें लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे होता है। आप दोनों डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। जिनमें क्या है, दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जिसमें लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे वर्क कर रहा होता है। अब मैंने इसे, जब दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही है उस मेथड से, तो आपको इस सीरीज को सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम अल्टरनेट लॉजिक से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हटा दूं इसे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बेटा। डन, चलिए। अब इस सीरीज को अगर मैं अल्टरनेट प्लेस पे लॉजिक वर्क कर रहा है उससे सॉल्व करती हूँ, तो देखो बेटा, मैं सीधा देखूंगी कि इसमें जो डिफरेंस है ना वो बहुत हाई नहीं है। अगर 5 के बाद 18 देखूं, 18 के बाद 7, डिफरेंस हाई नहीं है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है, तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्क करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 5 से 18 कैसे आ सकता है, +13 से। फिर आपके पास सेकंड क्या है, 18 से 7, 18 से 7 कैसे आ सकता है बेटा, -11। फिर आपके पास 7 से 21 कैसे आ सकता है, +14। तो देखो लॉजिक मिला 13 14, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक होना चाहिए वो भी ग्रीन कलर से होगा। तो अगर मैं देखूं 13 14, तो यहाँ +15 ही होना चाहिए, पर एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ +1 है, तो क्या पता यहाँ +2, तो यहाँ पे 15 की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है और 16 की भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब मैं आगे वाले में देखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं 11 का सब्ट्रैक्शन है, तो अगर मैं 11, यहाँ पे 13 के बाद 14 हो रहा है, तो मेरी एक अजम्पशन ये रहती है कि 11 के बाद 12 होना चाहिए। 11 के बाद क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर 13 के बाद 14 हो रहा है तो 11 के बाद 12, और अगर मैं 11 के बाद 12 इसे करके देखती हूँ तो यहाँ पे कितना आता है बेटा, 9 आता है। और अगर 9 आता है, 9 में मैं 15 ऐड करती हूँ तो 24 सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 1 के डिफरेंस के बाद ही 15 बन रहा है। ध्यान से सुनिए, पहली अजम्पशन मैंने क्या ली, क्योंकि यहाँ पे 13 के बाद 14 था, तो यहाँ 11 के बाद 12 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग, इससे 12, यहाँ पे भी आप इससे भी सोच रहे हैं। सेकंड, आप यहाँ पर भी डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, -13। तो देखो बेटा, यहाँ 11 माइनस किया है या -13 किया है, तो मिड में -12 भी होगा, ये कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है बेटा। और -12 करोगे तो 9 आ रहा है, तो यहाँ 15 और 16 जो दो प्रोबेबिलिटी ली थी ना, उसमें से भी एक की कंफर्मेशन मिल गई है कि 9 में 15 ऐड करते हैं ना बेटा, तभी आपके पास 24 बनता है, ठीक है। तो आपको आगे की चीजें भी अपने आप क्लियर हो रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। 1 के डिफरेंस में, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 के डिफरेंस में, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 9। और अगर आपको इससे नेक्स्ट में पूछा जाता तो वही आप इसके डिफरेंस में बता देते, 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, 16 ऐड होगा। 11 में 16 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 27, अगर पूछा जाता तो, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए बेटा। मैम कौन सी अप्रोच बेटर है, जो दिख जाए, जो समझ में आ जाए ना, उस समय जो क्लिक कर जाए मैम उस एग्जाम। टाइम पे जो क्लिक कर जाए, आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके मैम।
चलो नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सीरीज में ना आपको ये तो पता चल रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आपको ये पता ही अल्टरनेट सीरीज। तो अब अल्टरनेट सीरीज के साथ अगर आप डिफरेंस देखो ना इनकी टर्म्स का, तो 96 का 16, 32, 8, 32 ये एक दूसरे के मल्टीपल है। 16, 96, 8, 32 एक दूसरे के मल्टीपल है ना, तो आपको क्लियर होता है कि इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा होगा ना वो डिवाइड और मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, वो कौन सा चल रहा होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब आप ना, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा था, 5 के टेबल में 18 आता है, 18 से डिवाइड करो 7 बनता है, 7 से 3 तो दिख रहा था पर बाकी कोई मल्टीपल नहीं दिख रहे थे, तो एडिशन और डिफरेंस बहुत लेस था, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होगा। यहाँ पर देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग है पर मल्टीपल है तो वो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन से ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा, जाहिर सी बात है अल्टरनेट। तो 96 से 16 कैसे आता है? 6 से डिवाइड, किससे? 6 से डिवाइड। अब 16 से 32 कैसे आता है? 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 32 से 8 कैसे आता है? 4 से डिवाइड। तो आपको लॉजिक मिल रहा है, ध्यान से सुनना, 6 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे किससे होना चाहिए था? 6 के बाद 2 हुआ तो 6 के बाद 4 हुआ तो अब 2 होना चाहिए था, पहली अजम्पशन। 2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 69। पर अभी पहले मैं यहाँ पे भी देख लेती हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड वाला डिक्रीज हो रहा है। तो अब किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था? 6 से। तो 16 के 6 से करती हूँ 96 सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर कितना बन रहा है? 60। क्लियर है? कोई डाउट है? और अगर इसमें आप दो सीरीज अलग करते हो तो क्या बन रहा है देख लेते हैं। 96, 32, 32 और 96। तो देखो 96 से 32 कितना? 3 से डिवाइड, फिर यहाँ पे 1 से, यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई। देखो ये लॉजिक ना थोड़ा समझ नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/2 से और यहाँ पे 2 से, तो चीजें यस मैम, इसीलिए फर्स्ट गए थे मैम, वही वाला कर रहे थे, मतलब दो सेपरेट करके, तो उसमें वो चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं। ठीक है, यस मैम। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों लॉजिक पता होने चाहिए। अल्टरनेट के दो सीरीज हम पैरेलल वर्क करिए, कहीं कहीं पे वो वर्क मतलब वर्क तो कर रही होंगी पर वहां से आंसर आपको इजी दिखेगा और कहीं से नहीं दिखेगा, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास पावर सीरीज। देखो बेटा यहाँ पे तो ऊपर लिखा है, ध्यान से समझना, क्या एग्जाम में ऊपर लिखा होगा ये पावर सीरीज का स्क्वायर सीरीज है? एग्जाम में तो आपके पास 5 सीरीज लिखी होगी ना, उसमें कौन सा लॉजिक हो रहा है? यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है, तो आपको ये दिखाई देगा 67 ना, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऊपर लिखा है स्क्वायर सीरीज, तो आपको पता है 67 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट आता है, तब आपके माइंड में वो थॉट आ रहा है कि ये स्क्वायर के किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। जब आपको रैंडम ये सीरीज दे दो तो क्या आपके माइंड में ऐसा थॉट आ जाएगा? आपको दिखाई देगा एग्जाम के प्रेशर में कि 67 सॉरी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 हो सकता है? वहां तो आती हुई चीज नहीं दिखाई देती, वहां तो दुनिया भूल जाते हैं हम एग्जाम में, ऐसा ही होता है ना सबके साथ। ठीक है, तो 67 कैसे दिखाई दे जाएगा वहां? तो फिर हम किस अप्रोच से इस पावर सीरीज को सॉल्व करें कि हमारे को माइंड में प्रेशर ज्यादा, मतलब ये स्क्वायर्स हैं या क्यूब है इनके बारे में ऐसा सोचना ही ना पड़े। ठीक है, तो पहले आप सारी सीरीज खुद से सॉल्व करो, देन मैं करवाऊं। तीनों एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करो, देन मैं करवाऊं।
क्लियर बताई कि आपको एग्जाम में कभी नहीं दिखाई देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर की समथिंग है या क्यूब है, कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको देखना भी नहीं। आपको जैसे आपने अब तक चीजें पढ़ी हैं वैसे ही करना है। आप क्या देखते हैं किसी भी सीरीज को सबसे पहले सॉल्व करते हो कि सीरीज हमारी असेंडिंग में है या डिसेंडिंग। तीनों एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों एग्जाम्पल हमारे असेंडिंग। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब मैं सेलेक्ट करूंगी इनमें से कौन सा। सॉरी, फर्स्ट सीरीज की बात करें, फर्स्ट टर्म इज 67, लास्ट टर्म इज 124, डिफरेंस भी अप्रॉक्सीमेट 60 का ही। 67 के सामने 60 डिफरेंस हाई नहीं है, हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन की कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी विजिबल है। सेकेंड एग्जांपल में आते हैं, फर्स्ट टर्म इज 122, लास्ट टर्म इज 200, डिफरेंस इज 80, 80 डिफरेंस 122 के आगे लेस है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन की कंफर्मेशन। थर्ड एग्जांपल, फर्स्ट टर्म इज 56, लास्ट टर्म इज 110, 50 का ही डिफरेंस है और 50 ही फर्स्ट टर्म है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तीनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन की कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन की क्या होती है, कंफर्मेशन हो जाती है तीनों ही उसमें से। तो एडिशन की कंफर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कर लेते हैं। हम यहाँ सॉरी यार, डिफरेंस करेंगे, +21 +19 +7। अगर मैं 17, 19, 21 में देखूं तो अगेन डिफरेंस करूं तो +2 एंड +2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, +2 के बाद ही आनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए, 23। वैसे भी देखो 17, 19, 21 तो 23 आएगा, एक लॉजिक सिंपल सा है। ठीक है, इसमें 23 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 147। तो आंसर इज 147। और अगर मैं इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक की बात करती हूँ तो एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे क्या है बेटा, 67 क्या है तो 8 का स्क्वायर +3, 84 क्या है 9 का स्क्वायर 81 +3, 103 क्या है 10 का स्क्वायर +3 एंड 124 इज 11 का स्क्वायर 121 +3। तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 +3 तो 147। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक चल रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर +3, कांस्टेंट एडिशन जो ऊपर लाइन लिखी है, स्क्वायर एंड कांस्टेंट एडिशन, सब में 3 3 3 3 3 ऐड। तो ये n स्क्वायर +3 की सीरीज है, यानी किसी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज में उसका परफेक्ट स्क्वायर चल रहा है 8 9 10 11 12 और +3। पर एग्जाम में ये लॉजिक हमें नहीं दिखेगा ना, हमें तो देखना भी नहीं है, हमारा मोटिव क्या होता है, सिर्फ आंसर फाइंड करना। वो आंसर कैसे भी फाइंड करें, तो वो हमने सिंपल वे से किया है जो मैंने आपको अप्रोच बताई है। ठीक है, इसमें स्क्वायर और क्यूब सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में तो हम इतना सोच भी नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और हमें सोचना भी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एडिशन की कंफर्मेशन तो है ही, तो हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, +28 +26 एंड +24। तो देखो 24 26 28 तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, क्लियर दिखाई दे रहा है तो आंसर इज 230। और अगर ये मैं देखूं तो ये क्या है बेटा, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में भी एडिशन की देखो कंफर्मेशन है तो हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस इज 20, 18 एंड 16। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 22 ऐड करेंगे, 22 ऐड करेंगे तो आंसर इज 132। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और 2 का। देखो बेटा इस सीरीज में ना आपने कुछ सीखा है, बस वो समझ शायद आप सीख पाए हो नहीं सीख पाए, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। पहले मैं सेकंड सीरीज के लॉजिक की बात करती हूँ। ठीक है, हमने आंसर तो फाइंड कर लिया, इसमें क्या हो रहा है तो देखो 122 क्या होता है, 11 का स्क्वायर +1, 146 क्या होता है, 12 का स्क्वायर +2, 173 क्या होता है, 13 का स्क्वायर +3, 200 क्या होता है, 14 का स्क्वायर +1। तो अब क्या होना चाहिए, 15 का स्क्वायर +1, 225 +5 कितना आएगा, 230। इसके पीछे के लॉजिक की बात करते हैं। ठीक है,
तो इसमें 3 लॉजिक चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, इस सीरीज में 3 लॉजिक है। पहला लॉजिक देखिए, अगर मैं 56 कहूँ तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, 56 बनता है 49 प्लस 7। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 30, 10 का स्क्वायर प्लस 10 110। तो अब क्या होना चाहिए, 11 का स्क्वायर प्लस 11 121 प्लस 11 इज 132। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है n स्क्वायर प्लस n। इसी में सेकंड सीरीज का लॉजिक देखिए हमारे पास क्या है। 56 बेटा 8 का स्क्वायर 64 में से 8 ही माइनस करूं तो भी 56 बनता है। 9 का स्क्वायर 81 में से 9 माइनस करूं तो भी 72 आता है। 10 का स्क्वायर 100 में से 10 माइनस करूं तो भी 90 आता है। 11 का स्क्वायर 121 में से 11 माइनस करूं तो भी 110 बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 12 तो कितना आता है 130, तो भी आंसर। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n की सीरीज भी चल रही है। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। देखो 11 का स्क्वायर प्लस 11 करूं तो भी, 12 का स्क्वायर माइनस 12 करूं तो। थर्ड लॉजिक इसमें क्या है वो ध्यान से सुनो बेटा। 56 अगर मैं कहूं तो 7 इंटू 8 56 बनता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई। 8 इंटू 9 2 next 2 consecutive number is 72। 9 into 10 next 2 consecutive number। 10 into में 11 next 2 consecutive। 11 into में 12 next 2 consecutive। तो यहाँ पे n into में n plus 1 की सीरीज, n into में n plus 1 की सीरीज। तीनों से आंसर सेम आ रहा। एक ही सीरीज में देखो 3 लॉजिक है और तीनों से आंसर सेम। अब आपको इस लॉजिक की बात करें तो ये लॉजिक आपके माइंड में एग्जाम में तो कभी नहीं आने वाले ना आपको लाने, पर आपके माइंड में एग्जाम में आप इस बारे में सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं उसका रीजन बताते। आपने इन तीनों सीरीज को अपने लॉजिक से सॉल्व किया। जो पैटर्न मैंने बताया कि हम क्या देखते हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग में है डिसेंडिंग में। असेंडिंग में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पे तीनों में एडिशन की कंफर्मेशन हुई थी, हमने डिफरेंस किया, आंसर आ गया। पर अगर आप तीनों सीरीज में एक चीज ध्यान से नोटिस करें ना बेटा, आपको कैसे पता चलेगा ये पावर सीरीज है। आप जानना चाहते हो कि नहीं मुझे पता तो चले कम से कम पावर सीरीज आई थी एग्जाम। तो बेटा अगर आप देखो लास्ट डिफरेंस सब में +2 +2 +2 बनता है। ये पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज है, सब में स्क्वायर सीरीज हो रहा है ना। और स्क्वायर किसकी पावर होती है 2 की। तो लास्ट डिफरेंस भी अगर आप देखो ना 2 की है। जैसे ही आपकी किसी सीरीज का लास्ट डिफरेंस, ध्यान से सुनिए, लास्ट डिफरेंस 2 बने ना तो आपके माइंड में एकदम थॉट आना चाहिए कि ये किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस 2 एक स्पेशल केस है, तभी आता है जब सीरीज में पावर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट डिफरेंस +2 ना एक स्पेशल केस है, ये तभी आता है जब आपके पास सीरीज में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर सम प्लस समथिंग या माइनस समथिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपने सबने सीखी या नहीं सीखी पावर सीरीज में। अब तक आप नॉर्मली इसे ऐसे ही देखते होंगे कि 8 का स्क्वायर +3 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं, अगर पावर सीरीज है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना। जहाँ पे दिमाग पे जोर नहीं डालना वहां बताऊंगी कि नहीं डालना, और जहाँ यूज करना है वहां करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है।